नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वृश्चिक राशि दिसंबर माह 2020 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। मंगल ग्रह पंचम भाव में विचरण करेंगे दिसंबर के महीने में। सूर्य, बुध, केतु और चंद्रमा की युति वृश्चिक राशि में बनेगा। शनि, गुरु तृतीयस्थ होंगे और राहु ग्रह सप्तम भाव में, द्वादश भाव में शुक्र ग्रह विचरण करेंगे। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, अच्छे जीवन के अवसर यहां पर आपको प्राप्त होंगे। अच्छे जब हमें अवसर मिलते हैं तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा ताकतवर होकर के अपने उस अवसर को या उस पद का निर्वहन करने के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह पंचमस्थ होने के कारण से आपको अपने संतान के प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिए। संतान के ऊपर पैनी नजर रखनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु यदि है, गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है और वृश्चिक राशि है आपका, तो गर्भ के संरक्षण के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन विशेष सावधानी और विशेष प्रिकॉशन परहेज युक्त आपको समय व्यतीत करना चाहिए। राहु सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तो ऐसी स्थिति में अचानक जीवन साथी के साथ में कुछ संबंधों में तनाव बन सकते हैं। उन तनावों से बचने के लिए या उन तनावों को दूर करने के लिए हमें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्यार्घ्य देना चाहिए या फिर सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी आप अपने व्यवस्था को सुदृढ़ और ताकतवर बना सकते हैं। राहु सप्तम भाव में अचानक देश विदेश में अपने संबंधों को डेवलप करने का अवसर देते हैं। विदेश यात्रा का संयोग बनाते हैं और विदेशों में जाकर के अपने व्यापार को लिंकअप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कई बार कुछ अचानक लंबी दूरी के लोगों का आगमन होता है आपके व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए। और जब आप अच्छे लोगों के समकक्ष पहुंचते हैं या लोगों के साथ जब आपके संबंध जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में बेहतर व्यवस्था को बनाने के लिए, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ ताकतवर बनाने के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। गोचर ग्रह स्थिति का यदि निराकरण आप करते हैं, देखते हैं कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाला है, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आपका दाम्पत्य पूर्ण सुख की प्राप्ति होता है। दाम्पत्य जीवन का आपको पूर्ण लाभ मिलता है। संबंधों को थोड़े से बनाए रखने के आपको प्रयास करने होते हैं। भाग्य का उदय दिसंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए योग बना हुआ है। भाग्य का 100% आपको सहयोग मिलेगा। पराक्रमी रहेंगे और पराक्रम के माध्यम से आप अपने रुके हुए कार्यों को, रुके हुए प्रोजेक्टों को आप सुदृढ़ और ताकतवर बना पाएंगे। जिस रफ्तार से आपको काम करना है वो रफ्तार आपको स्वयं निर्धारित करना होगा। और कई बार कुछ ऐसे कार्य आपके जीवन में अचानक जुड़ते चले जाएंगे कि आपकी रफ्तार जो है, आपका काम करने का जो तरीका है वो बेहतर होता चला जाएगा। कहते हैं जब व्यक्ति के पास काम होता है तो वो काम करने के लिए प्रयासरत रहता है और उसे करता चला जाता है। भाग्योदय होता है तो जरूरी नहीं है कि आपके बिना प्रयास के भाग्योदय हो। आपका जो प्रयास होगा, आप जिन प्रयासों को लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए यहाँ पर अब आपको देवगुरु बृहस्पति के पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण सहयोग की प्राप्ति के माध्यम से आप अपने भाग्य को बदलते हुए देखेंगे। भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। व्यापारिक अच्छे लिंक जुड़ेंगे और मनपसंद धन प्राप्ति का बृहस्पति ही एक कारक बनेंगे, कारण बनेंगे। यानी आर्थिक व्यवस्था स्थिति सुदृढ़ होगी, ताकतवर होगी और धीरे धीरे आप अपने जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव, बड़ी मोमेंटम परिवर्तन होता हुआ देखेंगे, जो कि गोचर ग्रह स्थितियों के कारण से ही ये सब संभव हो पाएगा। शुक्र ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे और शुक्र ग्रह के द्वादश भाव में होने का मतलब होता है कि अचानक इस दिसंबर के महीने में कुछ ऐसे संयोग बनेंगे, कुछ ऐसे अच्छे जगहों तक, समृद्धशाली लग्जरी जगहों तक पहुंचने का आपको शुक्र एक कारण बनेंगे। धार्मिक यात्राओं का भी योग बन सकता है, तीर्थ यात्राओं का योग बन सकता है, गंगा स्नान आदि का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है।
और आप निरंतर अपने धर्म कार्य के माध्यम से अपने भाग्य का उदय, भाग्य का सृजन करेंगे, यानी भाग्य को बनाएंगे। कई बार हम अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा बनाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना अपने भाग्य को बनाने का ही एक सुनहरा अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। प्रेम संबंध को जरूर मैं कहूँगा कि सावधानी पूर्वक निर्वहन करें, उसका जिम्मेदारी निभाएं, अन्यथा प्रेम संबंध में कमी आ सकती है। बच्चों के प्रति आपकी जागरूकता रहनी चाहिए, बच्चों पर आपको पैनी नज़र रखनी चाहिए, बच्चों के एक एक एक्टिविटी पर पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी आपको निभानी होगी। और ज़रूरी नहीं है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है तो आप केवल अपने व्यापार पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपके जो भी प्रयास होंगे वो प्रयास निरंतर आपको नई सफलता, नई कीर्तिमान की ओर अग्रसर करेंगे। लेकिन कहते हैं कि 16 में से यदि 15 कला आपको मिला, एक कला कम हो गया तो आप पूर्ण नहीं होते हैं। तो पूर्ण 16 कलाओं पर विद्यमान होने के लिए आपको सभी प्रकार की सावधानियां, जागरूकता और सिक्स सेंस जागृति आपको स्वयं करनी होगी। कई बार कुछ ऐसे ग्रह योग बनते हैं जो अचानक हमारे सिक्स सेंस की जागृति करते हैं, छठी इंद्रिय हमारा जागृत हो जाता है। लेकिन हमें अपनी छठी इंद्रिय जागृत करने के लिए हमारे स्वयं के ही प्रयास, यानी वृश्चिक राशि वालों के अपने स्वयं के प्रयास से ही आपको एक नई जागरूकता, नई सफलता, नई कामयाबी की प्राप्ति यहाँ पर संभव होगा। दिसंबर का महीना भाग्य का पूर्ण सहयोग और नए भाग्यशाली वातावरण का निर्माण करने का आपको पूरा यहाँ पर ताकत मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन से संबंधित किसी भी तरह समस्या के लिए अपनी बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजें। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में अभी 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। आप सभी के सहयोग से ही 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं और हम आशा करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यदि नहीं किए हैं तो बेल आइकॉन को आप प्रेस करें, दबाएं और निरंतर जुड़े रहने के लिए, हमारे नए कार्यक्रमों से सीधे जुड़ने के लिए बेल आइकॉन को आपको प्रेस करना अनिवार्य होता है। शेयर करें हमारे कार्यक्रम को और हमारे इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नए कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।